आओ बच्चों, हम लोग अपने हिंदी बोधशिला यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं। कल का जो विषय था माँ संबंधी नियम, तो माँ के संबंध में बच्चों कल हम लोगों ने दो नियम देखे थे। माँ के संबंध में दो नियम था, एक था पंचमाक्षर बनना और दूसरा था अनुस्वार बनना। तो जिसमें हम लोग पंचमाक्षर वाले नियम को कल डिटेल किए थे कि माँ स्पर्शी व्यंजनों से मिल करके उस स्पर्शी व्यंजन के वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण बन जाता है। फिर उस संधि का हम लोग विच्छेद भी करना सीखे थे। आज माँ संबंधी जो दूसरा नियम है, माँ का अनुस्वार बनना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग नियम पढ़ने चल रहे हैं वो नियम है माँ का अनुस्वार में परिवर्तन। माँ का अनुस्वार में परिवर्तन। देखो बच्चों, ये नियम क्या कह रहा है कि यदि पूर्व पद में माँ आए, पूर्व पद में माँ आए और उत्तर पद में या, रा, ला, व, श, श, स, ह, ये 8 वर्ण आते हैं, तो यदि माँ के बाद या, रा, ला, व, श, श, ह, यदि ये 8 वर्ण आते हैं तो माँ अपने अनुस्वार, अपने स्थान पर अनुस्वार बन जाएगा। ठीक मित्रों, यदि माँ के बाद या, रा, ला, वा, श, श, ह से माँ का मेल किया जाएगा तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित होगा। यही परिवर्तन माँ का दूसरा नियम कहलाता है, यानी माँ का अनुस्वार में परिवर्तन। ठीक है। अब यहां हम कह सकते हैं कि माँ प्लस यारा लावा शासा साह बराबर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ये 8 वर्ण से यदि माँ का मेल होता है तो माँ अनुस्वार बनता है। कैसे बन रहा है अब आप देखिए। हम यह से लेके चल रहे हैं। हम सबसे पहले लिखे सम प्लस योग, क्या बन जाएगा मित्र? माँ के बाद यह आएगा तो माँ अनुस्वार बनेगा। ठीक, तो माँ क्या बना? अनुस्वार। अनुस्वार होगा तो क्या हो जाएगा यहां? संयोग। समयोग, संयोग, अनुस्वार बन गया। इसी तरह से र को आइए देखिए। सम रक्षण, क्या हो जाएगा ये? संरक्षण। ल को देख लीजिए। अम प्लस लकृत, क्या हो जाएगा? अलंकृत। अलम
कृत, अम प्लस लकृत क्या हो गया? अलंकृत। अब यह बच्चों आप लोग एक सवाल कर सकते हो, है ना? क्या कि सर माँ यहां पर अनुस्वार बना तो अपने बाएं स पर लगा है, यहां पर भी माँ अनुस्वार बना तो अपने बाएं जाकर के स पे लगा है, पर यहां जब माँ अनुस्वार बन रहा है तो अपने स्थान से दाहिने जाके ल पे लग रहा है ना? तो देखो माँ अनुस्वार बनेगा तो माँ क्या है? व्यंजन है। माँ क्या है? व्यंजन है। अनुस्वार बनेगा तो व्यंजन ही रहेगा। अब इसका नियम क्या है कि इस ध्वनि के अंत में स्वर नहीं आता, इस ध्वनि के पहले ही स्वर होता है। तो सम सम, तो स अंग से पहले अ आया है यहां, अतः यह अपने स्थान से बाएं आया। यहां क्या है? अम लकृत, तो अ अपने आप में ही व्यंजन है, अतः यह ल के साथ अलकृत, ल पर जाके दाहिने बैठेगा, अ पे नहीं बैठेगा, ल पे बैठेगा। अलंग अलंकृत, अलंग, ये जो ल में अ आ रहा है उस अ के बाद अंग आएगा, तो अतः यह अपने से दाहिने बैठेगा, यहां अपने से बाएं बैठ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। तो अम्लकृत अलंकृत। अब आइए व को देख लेते हैं। सम यहां हमने लिखा सम प्लस विधान, सम प्लस विधान क्या हो गया? यहां सम विधान। ठीक मित्रों, अब इसी तरह से हम एक बार इन चारों को भी देख लेते हैं। यहां हमने लिखा सम प्लस शय, क्या हो जाएगा यहां? ये संशय। सम प्लस सार, ये क्या हो गया? संसार। अहम अम प्लस हकार, अम प्लस हकार, ये क्या हो जाएगा? अहंकार। अब देखिए आपके सामने मां का अनुस्वार परिवर्तन सामने है। हर जगह आपको मां जो है वो क्या बन रहा है? अनुस्वार बन रहा है। ठीक मित्रों, जबकि इससे पहले वाले में हमने देखा था कि मां पंचमाक्षर बन रहा है। तो अब मां पंचमाक्षर कहां बना? अगर स्पर्शी आएगा तो। और मां अनुस्वार कहां बना? जहां अंतस्थी और संघर्षी आएगा वहां। अब यहीं पर एक सवाल आया था जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि देखिए मित्र, आपने संतोष लिखा, तो क्या ये वर्तनी व्याकरण के दृष्टि से सही है? या संबंध लिखे तो क्या ये जो वर्तनी है अपने व्याकरण के दृष्टि से सही है?
नहीं। कारण कि यहां पर जो अनुस्वार ये बन रहा है ये पंचमाक्षर बनेगा। कारण कि हमने क्या लिखा, सम प्लस तोष। तो म के बाद स्पर्शी आ रहा है, स्पर्शी अगर आ रहा है तो म इस स्पर्शी का पंचमाक्षर यानी न बनेगा। और ये क्या होना चाहिए, संतोष, ये होना चाहिए। ये वाला संतोष नहीं होगा, ये मानक हिंदी है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था, समझाया भी था आपको। ये मानक हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन व्याकरण में ऐसे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि म अगर स्पर्शी से मिलेगा तो पंचमाक्षर बनेगा। म अगर यारा लावा शासा सा से मिलेगा तो अनुस्वार बनेगा, यानी वो बिंदी लगेगी। ठीक मित्रों, अब आइए इनको तोड़ने की भी विधा को देख लेते हैं कि इनको हम कैसे तोड़ सकते हैं। हम जैसे जैसे एक एक को बनाए हैं, हम वैसे वैसे एक एक को ही तोड़ रहे हैं। इनको आप गौर से देखिए। देखिए यह क्या है, संयोग। क्या है, संयोग। अब संयोग पर हम अगर गौर से देखें तो यहां पर ये जो स के ऊपर बिंदी आया, तो ये स क्या है, ये स क्या है, अंतस्थी है, संघर्षी है या स्पर्शी है? तो ये क्या है, संघर्षी है, स्पर्शी नहीं है। तो अब यहां पर यदि अनुस्वार किसी अंतस्थी या संघर्षी पर होगा तो अनुस्वार को हम म बना देंगे। ठीक है। अब यहां क्या बचा, देखिए सम, अब बचा क्या, योग, यह आ गया योग। अब देखिए क्या हो गया, यहां से बिंदी हमने हटा दिया, सम योग। उसी तरह से आप संरक्षण देख लो, स के ऊपर लगा हुआ अनुस्वार है, स संघर्षी है, अतः यह अनुस्वार म में परिवर्तित हो जाएगा, रक्षण अलग हो जाएगा और म अलग हो जाएगा। अलम कृत, ल क्या है, ल भी देखिए यहां ये है अंतस्थी है और अनुस्वार अंतस्थी के ऊपर लगा है, अतः इसको म में करके और ल से पहले ही हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अलम अम लकृत। ये भी टूटा। संविधान, यहां पर भी देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है, संघर्षी और अंतस्थी की स्थिति में है, अतः म को हम विधान से पहले, ये अनुस्वार को विधान से पहले म कर देंगे, सम हो जाएगा और विधान अलग कर देंगे, इसका भी विच्छेद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से संशय, यहां पर भी आप देख रहे हैं, संसार, यहां पर भी वही स्थिति है। अहंकार, यहां ह आ गया है, वहां पर भी उसकी सेम स्थिति बन रही है। तो इनको तोड़ने और इनको जोड़ने का दोनों का जो स्थिति होगी वो आप गौर कीजिएगा। अब सवाल आता है कि यहां पर एक चीज और आपको समझा दूं या उसकी चर्चा कर लूं, अच्छा रहेगा। कि एक हुआ अनुनासिक, एक है अनुनासिक, एक है अनुस्वार। ठीक है, एक है अनुनासिक, एक है अनुस्वार, और एक आपका आता है जिसको हम कहते हैं नासिक्य। ये आपके सामने है, इनको जरा सा देख लीजिए, गौर कर लीजिए। यदि हम अपने किसी शब्द वर्तनी में पंचमाक्षर का प्रयोग कर रहे हैं तो पंचमाक्षर आपका अंग, या, ण, न, म, ये नासिक की स्थिति बनाएगा। अनुस्वार, ये क्या है, अनुस्वार,
ये अनुस्वार जब भी आएंगे तो याद रखिएगा, ये अनुस्वार हमेशा इसी यारा लावा सा 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 ह पर ही आएंगे, यानी अंतस्थी और संघर्षी, इनका प्रयोग यहां होगा। अनुनासिक, ये जो नासिक के बन रहे हैं, यानी यहां पर जो अनुनासिक हो रहे हैं, ये अनुनासिक जब हम इनको अपने किसी वर्ण में प्रयोग करते हैं, पंचमाक्षर का म के कारण जब कोई परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को फिर हम अनुनासिक कहते हैं, यानी नाक के पीछे से जिसका उच्चारण होता है वो अनुनासिक होते हैं। ये पंचमाक्षर होते हैं, इस रूप में आते हैं। अगर ये किसी वर्ण में नहीं जुड़ रहे हैं, अपने आप में ही अलग से प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इनको हम नासिक कहेंगे। और अगर ये किसी वर्ण में जुड़ करके अपना पंचमाक्षर रूप दिखा रहे हैं और किसी स्पर्शी में जुड़े हुए हैं तो उनको हम अनुनासिक कहेंगे। और यदि यही म किसी अंतस्थी या संघर्षी से मिल रहा है तो वही अनुस्वार कहलाएगा। ये तीनों की स्थितियां हैं, तीनों की स्थितियां अपनी प्रकट है, अलग अलग है। एक बार आप लोगों ने सवाल किया था, उस पर हमने इसको डिटेल किया था, फिर भी यहाँ पर जो जिक्र आया है तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर गौर कर लीजिए। ठीक मित्रों, तो ये हमारा आज का जो मास का अनुस्वार परिवर्तन है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। उनका संधि कैसे बन रहा है वो बता करके, उनका विच्छेद कैसे बने वो भी आपके सामने है। अब वर्तनी की शुद्धता में जब हम आते हैं तो वर्तनी की शुद्धता में भी इस संधि का महती सहयोग है, क्योंकि अधिकतर हमारे सामने कभी कभी आ जाता है संदर्भ लिख करके, इसकी शुद्धता पर आप चर्चा कीजिए। अब हमेशा देखिए, स के ऊपर तो लगा हुआ बिंदी अपनी जगह है, लेकिन अगला क्या है, स्पर्शी है। तो अगर ये स्पर्शी है तो यहां लगने वाला जो अनुस्वार है वो क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर बनेगा। पंचमाक्षर बन करके ये श्रीमान जी इस रूप में लिखे जाएंगे, संदर्भ। यहां पर इनका ये रूप आएगा। चंचल लिख देते हैं हम लोग, चंचल। व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है, मानक हिंदी में शुद्ध है। अब अगर देख रहे हैं तो यहां क्या लग गया है, अंग, चंग, चंग, अंग, अंग, अंग के बाद क्या दिख गया, स्पर्शी। अगर स्पर्शी है तो यहाँ बिंदु नहीं होगा, क्योंकि बिंदु का सिस्टम यारा लावा सा 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 में ही होता है बस। इसलिए अगर यहाँ पर च के बाद अंग के बाद अगर च दिख गया तो च स्पर्शी है, इस स्पर्शी का पंचमाक्षर ही इसके साथ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, चंचल। इनकी शुद्ध वर्तनी ये आएगी। समझ में आ रहा है मित्रों? अगर कहीं लिखा हुआ है कंगन, कंगन, तो देखिए क के ऊपर बिंदी लगा हुआ है, कंगन, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या है, स्पर्शी है। अगर तुरंत उसके बाद स्पर्शी है तो साफ है कि यहाँ पर ये लगने वाला जो अंग है वह गलत है और ग का पंचमाक्षर अंगा आएगा। अतः इनकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी कंगन। ये कंगन हो गए। चूंकि इस वर्तनी में अब लिखा नहीं जाता है, कंप्यूटर के मानकीकरण में हमें पंचमाक्षर के स्थान पर भी अनुस्वार लगाने का विधान चल पड़ा है, अतः हम इस रूप में लिख सकते हैं। परंतु अगर कभी आपके वर्तनी की शुद्धता के बारे में पूछ दे या इसकी वर्तनी, स्पष्ट वर्तनी आपसे जानना चाहे तो मेरे मित्रों हमेशा याद रखना कि जो ये लगेगा अनुस्वार, अगर उसके बाद आपको संघर्षी या अंतस्थी है तब तो अपनी जगह सही है। अगर संघर्षी और अंतस्थी ना होकर के कोई स्पर्शी व्यंजन आ रहा है तो वो जो आपका लगा हुआ है नुक्ता यानी अनुस्वार, वो अनुस्वार अगले स्पर्शी वर्ण के पंचमाक्षर में परिवर्तित होगा।
अतः उसके वर्तनी शुद्धता पर आप यहाँ पर भी गौर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी बहुत खास आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक मित्रों, तो इस तरह से आप अपने वर्तनी को भी इस संधि के माध्यम से आप शुद्ध कर सकते हैं, परिमार्जित और प्रांजल बना सकते हैं। ठीक मित्रों, जहाँ तक अब सवाल है कि इससे संबंधित और कोई ऐसा विषय नहीं छूटा है जो हम लोगों की चर्चा का विषय बन सके, तो म का जो दूसरा नियम है वो समाप्त होता है। हमारे सामने इनकी संधि और इनका विच्छेद, प्रयोग, कहाँ कहाँ हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको हम लोग गौर कर लिए। अतः आज की ये वीडियो वाली क्लास यहीं पर समाप्त होती है मित्रों।